Hello students, today we are going to study connected motions, questions related with pulley. Practically to the point ये इससे स्टडी करना है और इतने अच्छे ढंग से स्टडी करना है कि क्वेश्चंस रिलेटेड विद पुली आपको यूँ निकल, कोई टेंशन ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, टू द पॉइंट आपको सोचना है। एक वर्ड बहुत ही फेमस है, फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम गलत नहीं है, बट कहीं जहाँ पर वो अप्लीकेबल होगा वही हम अप्लाई करेंगे, अदरवाइज हम डायरेक्ट करेंगे। देखिए, सिंपल एंड इजी। प्रैक्टिकली दिस इज द पुली, मासलेस पुली है। दिस इज ए वायर, मासलेस इनएक्सटेंसिबल वायर है। सो इस वायर से कनेक्टेड है मास m1 एंड मास m2 एंड इट इज रिलीज टू मूव। इफ m1 इज मोर देन m2 तो यू नो वेरी वेल कि ये डाउनवर्ड्स आएगा और इट विल गो अपवर्ड। वेरी क्लियर। सो ये अपवर्ड एक्सीलरेट होगा, ये डाउनवर्ड से एक्सीलरेट होगा। एक्सीलरेशन जितना इसका होगा उतने इसका होगा। तो क्वेश्चन है कि एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन, ये आपको बताना है। एंड इस वायर में टेंशन कितना होगा ये आपको बताना। तो आपको फ्री बॉडी डायग्राम इक्वेशंस लिखनी है। फ्री बॉडी डायग्राम इक्वेशंस लिखोगे तो काफी टाइम हो जाएगा, बट फ्री बॉडी डायग्राम इक्वेशन का ही है सिस्टम। क्या कि ये नीचे क्यों आ रहा है। डायरेक्टली इन दिस बॉडी m1g फोर्स एक्ट कर रहा, ग्रेविटेशनल फोर्स इज वेट ऑफ दिस बॉडी, वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ये नीचे की तरफ आ रहा है और ये नीचे आएगा ऊपर आएगा तो वायर में तुम्हें टेंशन मिलेगी और टेंशन इज एक्टिंग अपवर्ड, स्टिल इट इज कमिंग डाउनवर्ड्स। दिस इंप्लाइज m1g इज मोर देन टेंशन। तो जो अनबैलेंस फोर्स है, ड्यू टू दैट दिस मास इज एक्सीलरेटिंग। ये ओनली इस मास पे कितने फोर्स ऐड कर रहा है सिर्फ हमें वही देखना है, इससे हमें अभी मतलब नहीं है इस पे कितने फोर्स ऐड कर रहे हैं और वो कौन सा फोर्स है जो इसे एक्सीलरेट करा रहा है। दैट इज m1g माइनस टेंशन इक्वल m1a, a is the acceleration and you know it very well that acceleration of this body equal to acceleration of this body। अब इसका क्या होगा, whether it will accelerate downwards तो ये अपवर्ड एक्सीलरेट करेगा। तो इसका टेंशन T अपवर्ड है और ग्रेविटेशनल फोर्स या वेट कह लीजिए m2g डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है, बट स्टिल गोइंग अपवर्ड, इसका मतलब टेंशन इज मोर देन दिस और ड्यू टू अनबैलेंस्ड फोर्स दिस मास इज एक्सीलरेटिंग अपवर्ड, दैट इज T माइनस m2g इक्वल m2a। नाउ सिंप्लीफाई इट। इक्वेशन नंबर 1 and equation number, this is equation number 1 and this is equation number 2. Now simplify equation number 1 and 2 on simplification। जैसे आप इसे ऐड कर देंगे, so you will find on addition t and t will be cancelled and m1 minus m2 times of g, ये g कॉमन हो जाएगा दोनों में से। so attention, m1, this is the m1 minus m2 times of g equal m1 plus m2, m1 plus m2 times of a और इसको इस साइड ट्रांसफर कर लीजिए। सो m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ g इज एक्सीलरेशन। ये एक्सीलरेशन आपको मिल गया, इसे आपने लेफ्ट साइड ट्रांसफर कर, दिस इज एक्सीलरेशन। और ये लर्न कर लीजिएगा, प्रैक्टिकली इसका एप्लीकेशन इस डिजाइन में ही ओनली एप्लीकेबल है, नॉट इन अदर प्लेसेस। ये आप इसे लर्न कर लीजिए। और नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी कि इस एक्सीलरेशन की वैल्यू इस किसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, सेकंड में, फर्स्ट से सेकंड के सीधे से। सो विल फाइंड टेंशन T इक्वल ट्वाइस ऑफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ g, ये आपको मिल जाएगा। दिस इज द टेंशन, ये प्रूफ।
बट इन केस ये दे दिया जाए तो ये फार्मूला ओनली इसी के लिए एप्लीकेबल है और कहीं एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए हम रट नहीं सकते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में हमें प्रिंसिपल अप्लाई करने पड़ेंगे, बट जब इसमें से हम टेंशन और एक्सीलरेशन फाइंड करेंगे तो प्रिंसिपल वही एप्लीकेशन होगा जो इसमें एप्लीकेबल होगा। देयर नो चेंज इन प्रिंसिपल। देखिए, लेट्स स्टार्ट। इन दिस केस यू नो इट वेरी वेल। हाँ, एक बात और नोट कर लेना, ये सेम वायर है और दिस इज द फ्रिक्शनलेस, दिस पुली इज मासलेस, वायर भी मासलेस है। इन दिस केस जो टेंशन यहां पर होगा वही यहां होगा, सेम वायर में सेम टेंशन होगा, ऐसा नहीं होगा यहां टेंशन अलग और यहां पर अलग होगा। हाँ, टेंशन विल बी डिफरेंट, यहां पे टेंशन अलग होगा, यहां पे टेंशन अलग होगा। अंडर द केस ये फ्रिक्शन हो, इसमें टॉर्क क्रिएट हो, इसका मास हो, तब ऐसा होगा। या ये वायर है, ये वायर का मास हो, तब ऐसा होगा। बट तुम्हारे यहाँ बेसिकली इट वुड बी गिवन that wire is massless, pulley is massless, so in same wire there will be same tension. Now in this case this is the mass m1 and this is the mass m2 और ये wire है, pulley है, massless है। You have to find tension and acceleration in the system. So according to this आप इसका ले लीजिए, इसकी इक्वेशन हम बनाएंगे। It is coming downwards, that is m1 G डाउनवर्ड्स इसका ग्रेविटेशनल फोर्स है और टेंशन इज एक्टिंग अपवर्ड, इट इज एक्सीलरेटिंग डाउनवर्ड्स, दिस इंप्लाइज m1G इज मोर देन टेंशन। तो m1G और टेंशन में जो डिफरेंस है, ड्यू टू दैट फोर्स इट इज कमिंग डाउनवर्ड्स, सो दैट इज m1G माइनस टेंशन इक्वल m1A। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड सेकेंड इज दिस m2। तो m2 को कौन इधर पुल कर रहा है, कौन इसे एक्सीलरेट करा रहा है? ओनली वन फोर्स है, टेंशन, ओनली टेंशन ही इधर एक्सीलरेट करा रहा है। आपको माइंड करना है, आपको सोचना है, देखना है कि कौन से फोर्सेस, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ ऐड कर रहा है बट ग्रेविटेशनल फोर्स इसे इधर एक्सीलरेट नहीं करा रहा है। टेंशन इज द फोर्स दैट इज इसे एक्सीलरेट कराएगा, तो टेंशन T इक्वल m2 टाइम्स ऑफ A। इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लीजिए, मतलब T की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए तो तुम्हें एक्सेलरेशन मिल जाएगा और T तो तुम्हें मिल ही गया m2A। तो इस टाइप से ये आपको क्वेश्चन करना है। मैं कुछ अदर क्वेश्चन भी आपको दे रहा हूँ। सो इन सम अदर क्वेश्चंस मैं इसे रब कर दूं, आप लोगों ने कॉपी कर लिया? ओके yes, so please next question आप ध्यान से देखिए। This is inclined plane. In this inclined plane, ये vertical है, this is the vertical, and this is the pulley, एक मास इधर एंड है, एक इधर एंड। So in this case ये इधर भी आ सकता है, ये इधर आ सकता है, डिपेंड करता है कि मास डिफरेंस कितना है और एंगल क्या है। आप मैं सपोज कर लेता हूं कि लेट इट इज फॉलिंग दिस साइड विद एक्सीलरेशन ए। सो इन दिस यू हैव टू फाइंड टेंशन एंड एक्सीलरेशन। कुछ नहीं, तुम्हें कुछ विशेष नहीं सोचना है, जैसे कि पहले आपने किया था बस वैसे ही आपको सोचना है। अकॉर्डिंग टू दिस इट इज एक्सीलेटिंग डाउनवर्ड, सो ये एक्सीलेट करेगा अपवर्ड। इसमें कौन कौन से फोर्सेस हैं?
So this is the gravitational force mg is acting downwards. और इसके टू कंपोनेंट्स कर लीजिए, एक कंपोनेंट इधर है और एक इधर है. अगर ये थीटा है so this angle will be theta, और ये mg है so this is the mg cos theta और this is the mg sin theta. ये स्टार्टिंग में भले ही आपको कॉम्प्लेक्स लगे, बाद में तो ये तो कोई वैल्यू नहीं रहेगी कंपोनेंट फाइंड करना, ऐसे निकालोगे खट से. सो इन दिस इज द नॉर्मल रिएक्टेंट फोर्स एंड अपवर्ड एक्ट करेगा. एंड टेंशन इन द वायर इज T along this is the tension. So in this case अगर ये डाउनवर्ड से एक्सीलरेट हो रहा है, दिस इंप्लाइज m1g, तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे m1g एक्ट कर रहा है, टेंशन T अपवर्ड एक्ट कर रहा है, दिस इंप्लाइज m1g इज मोर देन टेंशन, और ड्यू टू डिफरेंस ऑफ द वेट m1g माइनस T, दिस इज एक्सीलरेटिंग डाउनवर्ड्स. तो एक्सीलरेशन A है तो डाउनवर्ड्स नेट फोर्स डाउनवर्ड्स इज एक्टिंग m1a. दिस इज द नेट फोर्स. This is equation number 1. Second, it is moving upward. अब इसमें से देखिए कौन कौन से फोर्सेज हैं जो अपवर्ड एक्ट कर रहे हैं, जो इसे अपवर्ड मूव करा रहे हैं. सो दिस इज द टेंशन. लेकिन एक और फोर्स है जो टेंशन को अपोज कर रहा है, m1g. तो टेंशन विल बी रिड्यूस्ड बाय m1g sin theta. सॉरी, m1g sin theta acting this side. So tension will be reduced by m1g sin theta. दो अनबैलेंस फोर्स होगा, ड्यू टू दैट दिस मास विल एक्सीलरेट अपवर्ड. सो दैट इज T माइनस m1g sin थीटा इक्वल m1a. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. बस मैथमेटिकली अगर ऐड करेंगे टी कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको a मिल जाएगा, और a की वैल्यू किसी में सब्स्टिट्यूट कर लीजिए तो टेंशन मिल जाएगा. नाउ यू कैन सिंप्लीफाई. सो इसी से रिलेटेड मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं. द क्वेश्चन इज लाइक दिस. इन दिस, 1 minute please. ये पुली है. दिस इज मास m1 और ये इधर है, दिस इज मास m2. लेट ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा एंड दिस इज बीटा. सो अब ये मान के चल रहे हैं लेट इट इज एक्सीलरेटिंग डाउनवर्ड्स विद एक्सीलरेशन ए. तो ये इधर एक्सीलरेट हो रहा है, तो यू हैव टू फाइंड टेंशन एंड एक्सीलरेशन. ये एक्सीलरेशन आपको बताना है, एंड व्हाट इज द टेंशन इन द वायर T, ये आपको बताना है. टेंशन एंड एक्सीलरेशन टू टेल यू. सो इन दिस केस प्रैक्टिकली ये इधर एक्सीलरेट हो रहा है और ये अपवर्ड मूव करेगा. You know in same wire there will be same tension. So in this tension will be T. T tension होगा. आप देखिए, attention please. Component of the forces, इसमें mg is acting downwards and this is m1g and इसके component आप कर लीजिए. एक 90 डिग्री पर एक फोर्स इधर लगेगा, एक इधर लगेगा. सो दिस इज द m1g sin थीटा, m1g sin थीटा.
और इस साइड होगा m1g cos थीटा। टेंशन टी ये है, और थीटा के प्लेस पर हम अल्फा लिखेंगे। हियर अल्फा इज गिवन, दिस इज द अल्फा, इस जगह आप अल्फा रिप्रेजेंट करिए। इन दिस केस weight m2g acting towards the center of the earth, हम ये मानते हैं कि सेंटर ऑफ अर्थ इधर है। अब इसके टू कंपोनेंट्स कर लीजिए, एक ये आपका m1 m2g साइन बीटा, और एक कंपोनेंट ये इधर नॉर्मल रिएक्टेंट n2 कह लीजिए, इधर नॉर्मल रिएक्टेंट n1 कह सकते हैं, और इसमें से इन दिस साइड m2g cos बीटा, ये कंपोनेंट्स हो गए। डायरेक्टली इनकी तो यहां पर हमें जरूरत नहीं है, बट इसकी जरूरत है। इट इज एक्सीलेटिंग डाउनवर्ड्स along this implies this force is more than tension, और डिफरेंस इन दोनों में डिफरेंस है। मान लो ये 100 न्यूटन है, दिस इज द टेंशन इज 80 न्यूटन, सो इस साइड मोर फोर्स है बाय 20, सो बाय 20 न्यूटन दिस मास विल बी एक्सेलरेटेड। ये क्वेश्चन है, नथिंग एल्स, दिस इज द क्वेश्चन। सो अकॉर्डिंग टू दिस m2 ये सॉरी यहाँ पे m2g आएगा, कंपोनेंट ऑफ दिस m2g साइन बीटा। सो m2g साइन बीटा माइनस टेंशन इक्वल m2a, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और इसकी अगर मैं बात करूं, इट इज एक्सीलरेटिंग अपवर्ड, दिस इंप्लाइज t इज मोर देन this side force, and this side force is m1g sin alpha, so t minus m1g sin alpha equal m1a, this is equation number 2। ये m1 है, प्लीज m1, आप इसे देख लो, समझ लो, कोई डाउट है तो प्लीज आप पूछिए। और इसके बाद मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं। Question is this कि ये ऐसे और ऐसे, दिस इज द मूवेबल पुली, और यहां पर एक मास हैंड है, एंड दिस इज ए पुली, और ये पुली यहाँ सीलिंग से कनेक्टेड है, ये ऊपर सीलिंग है, यहाँ से ये फिक्स्ड है, कनेक्टेड। दिस मास इज m1, मास इज m2, तो यहाँ पे टेंशन अगर T है, सो इस पॉइंट पे टेंशन कितना होगा, यहाँ पे टेंशन कितना होगा, दिस इज लेट T डैश, ये आपको बताना है, और T की वैल्यू भी हमें निकालना है। लेट इट इज एक्सीलेटिंग डाउनवर्ड्स, और इसका एक्सीलेशन a है और इसका एक्सीलेशन a डैश है, उसकी वैल्यू क्या होगी, a डैश विल बी इक्वल टू, ए मीन्स रिलेशन बिटवीन a डैश और a आपको बताना है, एंड t डैश एंड t आपको रिलेशन बताना है। इसके लिए सिंप्लीफाई नहीं करना है कुछ, विदाउट सिंप्लीफिकेशन आपको सोचना है। मैं आपको 30 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ, प्लीज ट्राई योर बेस्ट, जिससे कि आप द बेस्ट वे आप इसे अटेम्प्ट कर सको। ठीक है, आप निकालिए, 30 सेकेंड में आप निकालिए।
यस हरियर प्लेस, हाँ जी, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है, बिल्कुल ही सही आंसर है, बट कुछ के लिए प्रॉब्लम आ गई। चलिए ठीक है, नो मैटर, जो लोगों ने आंसर नहीं दिया है उनके लिए हम आंसर देखते हैं कि क्या आंसर होना चाहिए। ओके, मोहन, चरण, आर के, वेरी नाइस, प्रफुल्ल, संप्रम। ओके, लेट इट बी। आपको कैसे सोचना है, किस एंगल से आपको सोचना चाहिए, सोचने का नजरिया क्या होना चाहिए, बस यही मुझे आपको बताना है। और लेटर ऑन यू विल फाइंड द क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी। अगर आपका नजरिया टू द पॉइंट नहीं है, यू विल फील इट वेरी डिफिकल्ट, फिर प्रॉब्लम आएगी आपको, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वेरी सिंपल वे आप इसे निकाल सकते हैं। देखिए क्या सोचना आपको, प्लीज अटेंशन। इन केस ये बॉडी यहां पर पहुंचती है एट दिस पॉइंट, ये बॉडी ऐसे मूव कर गई, तो अब वायर ऐसे करके ऐसे ऐसे आएगा, यही वायर ऐसे आएगा, और ये वायर मतलब ये वायर तो जो यहां पर राउंडेड है वो यहां पर राउंडेड हो जाएगा, ऐसे ऐसे राउंडेड हो जाएगा ऐसे, और ये वायर और ये वायर, तो ये अगर टोटल x है तो x दिस साइड प्लस x दिस साइड, 2x वायर फ्री हो जाएगा, ये वायर फ्री होकर के घूम करके नीचे आ जाएगा। दिस इंप्लाइज इफ दिस बॉडी इज मूविंग x मीटर, तो ये बॉडी नीचे आएगी 2x मीटर। अगर ये x मीटर 1 सेकेंड में है तो वेलोसिटी x मीटर पर सेकेंड हो गया, तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 2x मीटर पर सेकेंड। अगर इसका एक्सीलरेशन a है तो इसका एक्सीलरेशन हो जाएगा 2a। सो एंड वाइस वर्सा, इसका एक्सीलरेशन a है तो इसका एक्सीलरेशन हो जाएगा a/2। सो दिस इंप्लाइज a डैश इक्वल a/2, a डैश इज a/2। a dash is a/2. This is a/2. 1 minute. एंड अब टेंशन की बात आ जाए, सेम वायर में सेम टेंशन होगी। सो ये कनेक्शन सेम है, ये और ये सेम है। सो ये टेंशन इज टी, तो इस सेक्शन में भी टेंशन टी होगा, यहां पर टेंशन विल बी टी, और यहां पर भी टेंशन विल बी टी। सो दिस वायर, यहां तो मास नहीं है कोई, तो ये जो फोर्स है और ये फोर्स है, दिस इज द tension T, it is balanced by this wire. So this is T dash equal to T. यहां पर जो टेंशन है, ये फोर्स और ये फोर्स, दिस इज द टोटल फोर्स बैलेंस बाय द T dash. So T dash equal to T. ये आपके रिलेशंस, T dash equal to T. So further we are going to write equations. Please attention. Equation for m1 mass. m1 मास के लिए अगर इक्वेशन लिखें, मैं इसको इधर रब कर रहा हूं और इसे अपवर्ड शिफ्ट कर रहा हूं। दिस इज T डैश इक्वल टू T। ठीक है, अब इसे से देखिए, इक्वेशन फॉर दिस, यहां पर फोर्स लगेगा m1g डाउनवर्ड्स माइनस टेंशन T इक्वल m1a। फोर्स है इसमें, डाउनवर्ड्स फोर्स होगा m1g,
टेंशन अपवर्ड एक्ट कर रहा है, इट इज एक्सीलेटिंग डाउनवर्ड्स, सो दिस इम्प्लाइज m1g minus tension equal m1a. This is the equation number 1. And now equation number 2. अब equation number 2 कैसे लिखेंगे देखिए, this is ये t डैश जो है अपवर्ड एक्ट कर रहा है and it is accelerating, mass m2 is accelerating upward, so t डैश minus m2g इक्वल m2 टाइम्स ऑफ a, बट इसमें एक्सीलरेशन अगर a है तो इसमें एक्सीलरेशन होगा a बाय 2, सो दिस इज आपको यहां पे लिखना होगा a बाय 2, ये एक्सीलरेशन होगा इक्वेशन नंबर 2. t डैश, ये t डैश है एंड t डैश इज इक्वल टू 2t, t डैश इक्वल 2t. तो यहां पर इसका फर्दर इक्वेशन आप लिख सकते हैं, दैट इज t डैश के प्लेस पर आप लिखें 2t माइनस m2g इक्वल m2 a बाई 2. दिस इक्वेशन नंबर 3 कह लीजिए या 2 ही है, राइट. सो यू हैव टू राइट t डैश के प्लेस पर 2t माइनस m2g इक्वल m2 a बाई 2, इक्वेशन नंबर 3. इसी को मैंने मतलब सिंपल आपको ये माइंड करना है कि t डैश के प्लेस पर 2t आप लिखोगे. सो दिस इज 2t माइनस m2g इक्वल m2a बाई 2, a बाई 2. एक इक्वेशन ये है इक्वेशन 2 और एक इक्वेशन है आपके पास दिस फर्स्ट वन m1g 1 मिनट प्लीज, m1g एंड माइनस t इक्वल m1a, इक्वेशन नंबर 1. इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा. सोचना आपको यही है कि अगर ये x मीटर जाएगा ये वायर रिलीज हो जाएगी, या ऐसे घूम करके नीचे आ जाएगी और ये 2x नीचे मूव कर जाएगा. इसकी वेलोसिटी v है तो इसकी 2v होगी, इसकी एक्सेलरेशन a है, इसका 2a है. सिमिलरली अगर इसका एक्सेलरेशन a है तो इसका एक्सेलरेशन a बाई 2 होगा, इसकी वेलोसिटी v है तो v बाई 2, इसका नीचे डिस्प्लेसमेंट अगर x है तो इसका होगा x बाई 2. दिस इज द क्वेश्चन. सो देयर आर सम अदर क्वेश्चंस आल्सो. I'll teach you in the next class. Okay, best of luck. बिल्कुल नहीं घबराना है, रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी रखिए, लव टू योर रिस्पेक्ट, और योगा और एक्सरसाइज आप डेली करें जिससे आपकी ऑक्सीजन बॉडी में बढ़े. ऑक्सीजन बढ़ेगी तो आपकी लाइफ भी अच्छी होगी, एक्टिविटी बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आपका ब्रेन अच्छे से काम करेगा. ओके, बेस्ट ऑफ